किसानों की दिल्ली कूच पर एमपी में सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस का षड्यंत्र प्रदेश में नहीं चलेगा, बीजेपी का कहना है। आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं सब जानते हैं। नाकाम बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, किसानों के वादों को पूरा नहीं कर पाए। अडानी का कर्ज माफ होता है, किसानों का नहीं, कांग्रेस का कहना है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर नाकाम बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने ये बात कही है और किसानों के वादों को बीजेपी पूरा नहीं कर पाई है, ना तो किसानों का कर्ज माफ कर पा रही है बीजेपी। अडानी का कर्ज माफ होता है तो कांग्रेस ये तमाम यहां पर देखिए आरोप लगाती हुई बीजेपी को घेरती हुई किसान आंदोलन को लेकर, किसानों के दिल्ली कूच को लेकर सियासत अब गरमाती हुई नजर आ रही है। आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं सब जानते हैं। बीजेपी एक तरफ ये आरोप लगा रही है कांग्रेस पर। देखिए अब किसान आंदोलन को लेकर जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। यहां पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का हाथ जो है वो इसके पीछे है और कांग्रेस का कहना है कि अडानी का कर्ज माफ हो जाता है, किसानों का नहीं होता है। कांग्रेस का षड्यंत्र प्रदेश में नहीं चलेगा, बीजेपी ने यह बात कही। नाकाम बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस ने यह बात कही है। तो देखिए यहां पर वार पलटवार इस पूरे विषय को लेकर होता हुआ नजर आ रहा है। तो नाकाम बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है किसानों के वादों को बीजेपी पूरा नहीं कर पाई है। आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं ये आपको भी मालूम है। किसानों के हित के अगर आप काम देखेंगे तो मध्य प्रदेश की सरकार ने अनेक काम किए हैं। जब प्रदेश बंटाधार स्थिति में मिला था तो किसानों की विकास दर कितनी थी कृषि क्षेत्र की, और अब देखिए मध्य प्रदेश में कृषि दर कितनी है। टॉप 3 राज्यों में से मध्य प्रदेश है कृषि के मामले में। जो ये लोग आरोप और आलोचना और जो ये काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने तो किसानों को छलने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है। कर्ज माफी के लिए राहुल गांधी जी ही आके बोल गए थे कि 1 से 10 गिनूंगा कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साफ। अब ये नए आंदोलनों के रूप से बात करना चाहते हैं। जनता इनसे विमुख हो चुकी है, जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस के लोग धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। काश इतनी समझ भारतीय जनता पार्टी को होती तो पिछले मोदी जी के जितने भी कार्यकाल रहे उसमें किसानों के आंदोलन लगातार हुए हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो भी वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया था। 3 कृषि कानून लेकर आए थे और वही काले कानूनों की वजह से 700 किसानों की शहीद हुए थे। उसके बाद लगातार ना तो एमएसपी का रेट तय कर रहे हैं, ना खाद बीज समय पर उपलब्ध करा रहे हैं और ना ही किसानों की समस्याओं को लेकर सुन रहे हैं, ना कोई मीटिंग कर रहे हैं। अडानी का कर्जा माफ करते हैं पर किसानों का कर्जा माफ नहीं करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की रीति, नीति और नियत है। और देखिए इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता से आपका तारुफ करवा देते हैं। अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है अवनीश जी आपका। अवनीश जी, बीजेपी कह रही है कि इसके पीछे किसका षड्यंत्र है सब जानते हैं, कांग्रेस का षड्यंत्र अब नहीं चलेगा। यहां पर क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस का षड्यंत्र कहां से है? सत्ता में आप हैं, सरकार में आप हैं, जिम्मेदारी आपकी है और सबसे बड़ी बात आप सारे डिसीजन मेकर हैं। और हर बात में कांग्रेस कहां से आ जाती है? आपकी खुद सरकार में, आपकी खुद पार्टी में विरोधाभास है, विचारों में भिन्नता है,
इसके कारण से सारी चीजें देखने को मिल रही हैं और आप उल्टा हम पर आरोप लगा रहे हैं। खुद आप अकर्मण्य अक्षम हैं, आपने विदेशों की सैर कर ली, सब कर लिया, ना तो आप रोजगार सृजन कर पाए और ना किसानों को आप कुछ दे पाए। आज अगर किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में बैठे हैं, आप हमारे षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। पहले जब आपने 700 किसानों की बलि ली थी, आपने ही वो काला कानून लेकर आए थे और अब उसके बाद जब आपने वापस लिया तो थैंक यू मोदी जी के गाने गाने लगे। आज मध्य प्रदेश का किसान अगर वहां गया है तो मोहन यादव की सरकार कर क्या रही थी? क्या आपका इंटेलिजेंस नहीं था कि आपका किसान असंतुष्ट है? आपने क्या उसको फसल की उचित कीमत दी? 29 से 31 जो आपने वादा किया था घोषणा पत्र में, नहीं दिया ना, इसलिए किसान वहां पर है। और आप हमारे षड्यंत्र की बात कर रहे हो, मतलब अपनी असफलता का ठीकरा आप हम पर फोड़ रहे हो। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार पूरी तरह से असफल है, अकर्मण्य है और आप ठीक हमारे सर पर फोड़ रहे हैं। नहीं, बीजेपी तो कह रही है कि तो हम तो धान खरीदी केंद्रों पर जा रही है कांग्रेस, कुछ नहीं मिल रहा ना, सब कुछ तो सही चल रहा है ना वहां पर। बीजेपी के तो हालात किसान जा रहे हैं उसके पीछे कांग्रेस का षड्यंत्र खुद सरकार में है और अगर उनके घर में उनकी पत्नी खाना बनाते में अगर नमक भी कम करते तो कहे कि नमक कम है, इसमें कांग्रेस का षड्यंत्र है। क्या करें इसके लिए? इतनी विकृत मानसिकता हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। हर स्थिति में यही रातों रात नोट बंद कर सकते हैं, रातों रात लॉकडाउन लगा सकते हैं जिसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं और कहते कांग्रेस का षड्यंत्र है। ऑक्सीजन की कमी से लोग मर जाते, कहते कांग्रेस का षड्यंत्र है। तो इनकी बात का मैं तो समझता हूँ जवाब देना भी ठीक नहीं समझता हूँ। और इतना कहूंगा, अगर आज किसान वहां पर दिल्ली बॉर्डर पर जाके बैठे हैं, अच्छा होता कि मोहन यादव जी उनसे बात करते। अवनीश जी, कोरोना काल को आप इससे नहीं कंपेयर कर सकते। कोरोना काल पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा समय था, शायद भारत ने जिस तरह से काम किया वो बेहद सराहनीय है, जिस तरह से तमाम परिस्थितियों से बाहर निकले। में सरकार किसकी है? किसकी सरकार है आप मुझे बताएं। प्रधानमंत्री कौन है? हरियाणा में सरकार किसकी है? मुझे अगर आप होते सत्ता में, अगर इस तरह का कोई भी यहाँ पर देश में, दुनिया में इस तरह की परिस्थिति बनती तो शायद आप लोग भी एक्शन लेते। ये उनकी मानसिकता है कि किसी भी चीज के ऊपर सिर्फ कांग्रेस पे, विपक्ष पे दोषारोपण करना। मैं आपको उदाहरण पेश कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है अवनीश जी, जो आपने सवाल खड़े किए हैं ना, उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं। शिवम जी से जान लेते हैं। शिवम जी, सत्ता में आप हैं, एमपी में आप हैं, दिल्ली की सत्ता, देश की सत्ता में आप बैठे हुए हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बीच में आई है। अरे किसान सड़कों पर उतरे हैं, कहीं ना कहीं असंतुष्टि होगी इसलिए उतरे हैं। कांग्रेस कहां से आ रही है आप बीच में? कांग्रेस पूर्णतः बीच में है। पहले भी हमने देखा था कि किस प्रकार से किसान आंदोलन खड़ा करके देश भर के किसानों को बरगलाने और भड़काने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। और कांग्रेस पार्टी जो आज किसानों की इतनी हितैषी बनने का दावा कर रही है और एक स्वांग रचा रही है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने खाद पर एमएसपी को लेकर के प्रदर्शन करने वाले किसानों के ऊपर गोलियां चलवाने का काम किया है। आप शिवम जी, आप बताइए ना, विपक्ष का तो काम है ना किसी भी मुद्दे पर सरकार को घेरना, तो वो मौका क्यों दिया जा रहा है? अगर किसान किसी बात को लेकर नाराज है, उनकी नाराजगी दूर हो, विपक्ष को मौका ही नहीं मिलेगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि प्रत्येक मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज जी लगातार किसान और किसान संगठनों से बातचीत करते हैं, उनको जो भी ग्रीवांसेस हैं उसकी सुनवाई करते हैं। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है जिसने स्वामीनाथन आयोग के अधिकतर सिफारिशों को मांगने का काम किया। हमने 22 से ज्यादा फसलों पे एमएसपी देना सुनिश्चित किया और इसके साथ ही साथ किसान सम्मान निधि का विषय हो, किसानों को रियायती बिजली की कीमतें, पानी की सिंचाई की व्यवस्था हो, अथवा उनको सस्ते दामों पर उर्वरकों और कर्ज की व्यवस्था करने की बात हो, या तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार आधारभूत रूप से लगातार इसको कहीं न कहीं स्टेटसार्थ करती रही है। और यही कारण है कि किसानों का बृहत्तर तौर पर विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। वैसे में सत्ता से इतने वर्ष की अपनी दूरी को कांग्रेस इस प्रकार के झूठ की राजनीति से पाटने का प्रयास कर रही है और स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश का आम जनमानस और देश का भर के किसान इस बात को जानते हैं कि अगर वास्तव में कोई किसानों का विरोधी है तो वह कांग्रेस पार्टी है और उसको जवाब देने का काम। लेकिन शिवम जी, अवनीश जी, सवाल देखिए बरकरार है कि किसानों की नाराजगी दूर नहीं हो रही है, अभी भी निराशा है किसानों के चेहरे पर और इसीलिए किसान जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों किस तरह से किसानों की सहायता कर सकते हैं, इसका इंतजार किसान कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे विषय पर साझा करने के लिए।
तो किसानों के दिल्ली कूच पर देखिए हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए थे, अपनी अपनी प्रतिक्रिया साझा कर रहे थे। लेकिन इस आरोप प्रति आरोप के दौर में किसानों की समस्या का हल कब होगा, ये सवाल सभी के मन में बरकरार है। इससे पहले भी किसान सड़कों पर उतरे, एक बड़ा आंदोलन किया गया, लेकिन तमाम शर्तों के साथ उस आंदोलन की समाप्ति हुई। लेकिन एक बार फिर से वो नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है।